अबे कैसा है, क्या हाल चाल है? अच्छा हूँ, तुम बता कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा तू आ रहा है ना कल यूनिवर्सिटी? अरे नहीं, मैं तो अब अपने फाइनल ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद ही यूनिवर्सिटी आऊँगा। पागल है क्या? कल अपनी पूरी क्लास की लड़कियां आ रही हैं, सभी ऑनलाइन एग्जाम हॉस्टल में रह के देंगी। लड़कियाँ। और अच्छी बात तो है, तेरे पास तो एक सॉलिड बहाना भी है यूनिवर्सिटी आने का। अरे बताना कैसा बहाना। मुझे लगता है तुमने एग्जाम इंस्ट्रक्शंस पढ़ी नहीं ध्यान से। अबे ध्यान से क्या, मैंने देखी ही नहीं। अबे उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम लिखने के बाद हमने उसको स्पीड पोस्ट करना है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट को। और इतनी मेहनत हम लोग करेंगे नहीं। तो अच्छा यही है ना कि तुम यूनिवर्सिटी आओ, यहीं से गाइड से देख के पेपर लिखेंगे और डिपार्टमेंट वालों के सिर पे मरेंगे जाके। अबे बात तो तेरी सही है यार, एग्जाम के बाद खूब मजे भी लेंगे। अबे एग्जाम्स का तो सिर्फ एक बहाना है, असल में तो दो दिलों को मिलाना है। टन 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 तारा चलती है क्या नौ से 12। तू देख, बस अभी आ रहा हूँ, मैं कल यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ। साले अपने बाप से परमिशन तो ले ले आने की। ओ, इसे परमिशन लेना नहीं कहते, हमारे यहाँ से इन्फॉर्म करना कहते हैं। तुम लोग लेते हो ये परमिशन परमिशन अपने बाप से। तो देख अभी मैं कैसे अपने बाप को बोल कर आता हूँ कि मैं जा रहा हूँ कल यूनिवर्सिटी। और पापा, पापा, पापा। अच्छा पापा यहाँ बैठे हैं। पापा, पापा। आगे भी बोलो कुछ, जो अकेला पापा ही कहने आया है। नहीं, वो मैं कह रहा था कि मुझे यूनिवर्स में से सबसे अच्छे आप लगते हैं। और मैं कह रहा था कि मैं आपके पाँव गला दूंगा, गले की मालिश वगैरह कर दूं। काम बोल क्या है? एक मिनट पापा। क्या हो रहा है, मेरी इतनी फट क्यों गई है पापा के सामने यार। इतनी सी तो बात बोलनी है कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, मैं अपने ऑनलाइन एग्जाम वहां से दूंगा, मैं हर रोज स्पीड पोस्ट नहीं कर सकता। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कौन सा वहां पे कत्ल करने जा रहा हूँ। अब मैं ये बात पापा को बोलूंगा। अब मैं पापा, बको। पापा देखिए, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, मैं अपने ऑनलाइन एग्जाम वहां से ही दूंगा। मैं हर रोज घर से नहीं जा सकता स्पीड पोस्ट करने के लिए अपने एग्जामों को, समझ रहे हो ना? क्योंकि डिपार्टमेंट वालों ने बोला है कि हर रोज एग्जाम को स्पीड पोस्ट करना है और मैं नहीं कर सकता इतनी मेहनत। मैं यूनिवर्सिटी से ही एग्जाम दूंगा, बोल दिया। अरे बेटा जाओ भाई, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि तुम वहां जाकर ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो। वैसे भी यहाँ पर तुम डिस्टर्ब होते रहते हो हम लोगों की वजह से। थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच पापा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। क्या है, कब से खड़ा है आंखें बंद करके, बोल नहीं सकता कुछ? शिट यार, काश वो इमेजिनेशन सच होती। अब सच में कैसे बोलूं? देखिए पापा, बात ये है कि मैंने जाना है। हाँ तो जाओ, मैं कौन सा तुम्हें रोक रहा हूँ। अरे पूछो तो सही, कहाँ जाना है? खुद ही बता, मैं क्यों पूछूं? ये भी सही है। तो बात ये है कि मैंने जाना है जहाँ मैं पहले हर रोज जाता था। अच्छा, तो तुमने हमारे पुराने टॉयलेट में जाना है, जहाँ से तुम पहले घंटों तक बाहर नहीं आते थे। ये कैसी बात कर रहे हो पापा? वहाँ जाने के लिए मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। असल बात ये है कि मुझे पटियाला जाना है। तो सीधा सीधा बोलना कि तुमने पटियाला में अपनी बुआ के घर जाना है। नहीं नहीं, बुआ के घर नहीं, उससे थोड़ा आगे। उससे थोड़ा आगे तो फिर तुम्हारी बड़ी बुआ का घर है, वहां जाना होगा तुम्हें। नहीं पापा, उससे भी थोड़ा और आगे। अब समझ में आया, तुमने राजपुरा जाना है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा पीछे आइए, पीछे आइए थोड़ा सा। अर्बन स्टेट। नहीं पापा, अर्बन स्टेट नहीं। अर्बन स्टेट और राजपुरा के बीच में एक फेमस जगह है, वहाँ जाना है मुझे। लो कर लो बात, सीधा सीधा बोलना, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है। यस, वहीं जाना है मुझे। क्यों जाना है वहां पे? वो तो कोविड-19 के कारण बंद है ना, और एग्जाम वो भी तुम्हारे ऑनलाइन होने वाले हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर इस बार यूनिवर्सिटी वालों ने बोला है कि ऑनलाइन एग्जाम का पीडीएफ तो भेजना ही भेजना है, साथ ही में उसको स्पीड पोस्ट भी करवाना है 24 घंटों के अंदर। और आपको तो हमारी स्पीड पोस्ट सर्विस का पता ही है, कहीं ऐसा ना हो कि 24 घंटे लग जाए और मेरा पेपर वहाँ तक ना पहुँचे और मैं खाम खा फेल हो जाऊँ। तो इसीलिए बस मैं सोच रहा था कि
हॉस्टल में रह के यूनिवर्सिटी दोस्तों के साथ एग्ज़ाम वहीं से दे दूँ और वहीं बाई हैंड उनको पकड़ा दिया करूँगा। देखो बेटा, अगर तुम सिर्फ इस रीजन की वजह से वहां जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहां भेज नहीं सकता। अगर कोई और ऐसा रीजन है जो स्टडी से रिलेटेड ना हो तो वो तुम मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें वहां भेजने की सोच सकता हूँ। हाँ है ना पापा, साथ ही में मैं सोच रहा था कि अगर मैं वहाँ रहूँगा तो थोड़ा दोस्तों के साथ और घुल मिल पाऊँगा, क्योंकि आप तो जानते हैं पहले मेरे दोस्त तो थे नहीं, अभी अभी बने हैं। बस इतना सा कारण है? नहीं, थोड़ी मस्ती वस्ती भी कर लेंगे दोस्तों के साथ, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। बस बेटा, थोड़ा अंदर की आग बाहर लेकर आओ, कोई वैलिड रीजन दो, वैलिड। पापा बड़े फ्रैंक हो रहे हैं मेरे साथ, बता ही देता हूँ अंदर की आग के बारे में। नहीं, मैं सोच रहा था कि आपको तो जैसे मालूम ही है कि ग्रेजुएशन में तो मेरी कोई लड़की के साथ ज़्यादा बोलचाल थी नहीं, तो इसीलिए अगर मैं अब यूनिवर्सिटी में रहूँगा जाकर तो शायद लड़कियों के साथ हुई थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाएं। ओहो, बड़े नटखट हो गए हो आजकल। नज़दीक आओ, तुम्हें यूनिवर्सिटी की एक और बात बताता हूँ। बेटा, वहाँ पे ना एक यूनिवर्सिटी में लवर पॉइंट है, वहाँ पे जरूर जाना किसी लड़की के साथ। अरे पापा, यही तो था मेरा मेन रीज़न। पेपरों का तो एक बहाना है, असल में तो दो दिलों को मिलाना है। टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12। रामखोर, यूनिवर्सिटी जाएगा, लड़कियों के साथ घूमेगा, मस्ती करेगा, लवर पॉइंट पे जाएगा, चला जा मेरी आंखों के सामने से, इससे पहले मेरे अंदर का बाहुबली जागे और मैं तुम्हारा सिद्धूपति की तरह सिर कलम कर दूं। चला जा मेरी आंखों के सामने से। अगर ऐसी बात है ना पापा, तो मैं भी यूनिवर्सिटी जाके ही रहूंगा। जा रहा हूं अभी दादी के पास। हाँ तो जा, मैं कौन सा डरता हूँ उनसे। अगर ये बात है ना तो अब बोलो। मैं किसी से नहीं डरता। दादी से भी नहीं डरते? नहीं। अब देखो फिर क्या होता है। Oh no! हे भगवान, ये गुस्से गुस्से में मैंने क्या बोल दिया। मेरी अम्मा से तो मुझे बहुत डर लगता है। ओ दादी, ओ मेरी प्यारी दादी। दादी, अपने बेटे को समझा दो, वो मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाने दे रहे, मुझे बहुत जरूरी काम है वहां पर। ओ दादी, सुन रही हो ना? एक तो ये मशीन पता नहीं क्यों नहीं लगाते कान में। अब सुन रहा है ना? हाँ हाँ, सुन रहा है। जो तुमने अभी पाद मारा है वो भी मुझे सुना। चलो अच्छा है, कुछ तो सुनाई दिया आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलो। देखो दादी, मुझे कल बहुत जरूरी काम है यूनिवर्सिटी में, एग्जाम के रिलेटेड। सिर्फ 7 दिन की बात है, मुझे वहां जाना है। पापा मुझे जाने नहीं दे रहे वहां पर, प्लीज आप उनसे परमिशन लेके दो ना मुझे। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। यस, फाइनली मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। थैंक यू दादी। रुको, मैंने कब बोला कि तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो? नहीं, आपने अभी बोला नहीं कि मैं हूं ना। हाँ तो मैं हूँ ही ना। मेरे होने से ये मतलब तो नहीं है कि तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो। मीन्स आप मुझे पापा से परमिशन लेकर नहीं दे रहे हो यूनिवर्सिटी जाने की? नहीं, क्योंकि तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारे बिना 7 दिन तो क्या 7 मिनट नहीं रह सकती। इसका मतलब है आप भी यही चाहते हो कि मैं पूरी उम्र सिंगल ही मर जाऊं, पूरी जुबानी दूसरों की बंदियां ही ताड़ता रहूं, खुद की ना बना लूं कोई बंदी। मैं हूँ तो तेरी बंदी। अरे आप तो हो, मगर आप वो वाली बंदी थोड़ी ना हो। वो वाली कैसे? चलिए छोड़िए, आप नहीं समझोगी। अच्छा एक बात बताइए, आपको ऐसा लगता है कि पापा आपसे बहुत डरते हैं? वो आपकी किसी बात को इनकार नहीं करते, आपको ऐसा लगता है ना? हाँ, तुम्हें कोई शक है इस बात पर? शक नहीं है दादी, मुझे पूरा विश्वास है। आज जब मैंने उनको बोला कि अगर दादी बोले मुझे यूनिवर्सिटी जाने को, तब भी आप ऐसे इनकार ही करोगे। उन्होंने पता है आगे से क्या बोला? क्या बोला? उन्होंने बोला कि मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता, फिर चाहे वो तुम्हारी दादी हो चाहे कोई और, मैं किसी से नहीं डरता। मैं नहीं मानती, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है। एक मिनट, मैंने रिकॉर्ड की हुई है वो बात, ये लो सुन लो। मैं किसी से नहीं डरता, दादी से भी नहीं। नहीं। क्यों? बुला तेरे बाप को मेरे पास। पापा, ओ पापा,
दादी बुला रही है, आकर प्रसाद ले लीजिए थोड़ा सा। आइए आइए आइए। ये मैं क्या सुन रही हूँ नालायक? इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था ताकि एक दिन मेरे साथ जुबान लड़ा सके। उसकी और क्या देख रहा है, मेरी और देख। पापा मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे मुंह से ये सब निकल गया, पर अंदर मेरे दिल में आपके लिए उतनी इज्जत है जितनी पहले थी। वो मैं कुछ नहीं जानती ये सब तेरे मुंह से निकला है या कहीं और से। मैं बस इतना जानती हूँ कि कल मेरा पोता यूनिवर्सिटी जा रहा है और मैं देखती हूँ कि उसे तू कैसे रोकता है। हाँ जा रहा है ना अम्मा, मैं कब बोल रहा हूँ कि ये नहीं जा रहा है। अरे जाओ भाई बेटा, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जाओ जाकर पैकिंग करो अपनी, कल सुबह निकलना होगा तुम्हें जल्दी। जाओ जा रहा है अम्मा, जा रहा है। बड़ा आया मुझसे ना डरने वाला। चल जा अब तू भी यहाँ से, मुझे भक्ति करनी है अब। हाँ अम्मा जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. चलो ठीक है पापा, फिर मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी। वैसे सच बताऊं तो मेरा मन कर नहीं रहा तुम लोगों को छोड़ के जाने का। एक्टिंग नहीं रे बेटा, एक्टिंग नहीं करनी, जा तू। अरे नहीं पापा, एक्टिंग नहीं। अगर वो स्पीड पोस्ट वाला चक्कर ना होता तो मैं सच में घर ही रहता। किसका फोन आ गया? ये लो, मेरे दोस्त का फोन आ रहा है। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना? अभी देखना, मैं स्पीकर पे डालता हूँ इसको और वो ऐसा ही बोलेगा कि भाई आजा, घर पे बैठ के नहीं जाएगा ये काम, जल्दी आजा, लेट मत हो जाना। ये लो सुन लो। अबे आने की कोई जरूरत नहीं है अब यूनिवर्सिटी। वो स्पीड पोस्ट वाला काम यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया, कोई लड़की भी नहीं आ रही है अब। तू देख ले कैसे करना है। अबे साले, तेरी माँ का वो नाम मुझे नहीं मालूम। रामखोर। रख अपना सामान वापस और बैठ अपने कमरे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार।